कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में भाजपा पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 2023 के नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनसभा की, तो वहीं उसके बाद रायबरेली जिले में भाजपा के नेताओं का तांता लग गया। रायबरेली शिवगढ़ नगर पंचायत भाजपा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए पूर्व सांसद बृजलाल ने भी जनसभा प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में जनता के बीच मन की बात भी की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यसभा सांसद ने डीजीपी होने पर बसपा सरकार को आड़े हाथ लिया, तो वहीं सपा सरकार के समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही गुंडाई का भी खुलासा किया। इतना ही नहीं, भाजपा पार्टी का गुणगान करते हुए यह साबित करने की कोशिश की गई, सरकार चलाने में सबसे अहम भूमिका कानून व्यवस्था की लागू होती है, जो कि इस सरकार में सुव्यवस्थित है। लेकिन कहीं न कहीं पूर्व डीजीपी ने बसपा सरकार के समय अपने बयान में क्राइम ग्राफ को 47% बताया था और भाजपा सरकार का गुणगान करते हुए क्राइम ग्राफ के आंकड़ों को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा। एक बार फिर से भाजपा ने अपने 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका में अपने प्रत्याशी उतारे। भाजपा पार्टी इस समय अपने आप को किस पायदान पर महसूस कर रही, इतना कैंपेनिंग चल रही लोगों के बीच में? ऐसा है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में आई तब तक पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कानून व्यवस्था जब अच्छी रहती है तभी विकास होता है, और उसी का परिणाम रहा इतना ज़बरदस्त यहाँ निवेश आया। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर रायबरेली, इन सब लोगों ने देखा है कि विकास तो बीजेपी के कार्यकाल में ही संभव है और उत्तर प्रदेश में योगी राज में। आज जितनी स्थानीय निकाय हैं वो भी जानती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था जब खराब होती थी तो उसका असर इन शहरी या सेमी शहरों पर जो है, अर्ध शहरी इलाके उन्हीं पड़ता था, वहीं वसूली होती थी वहीं। आज चूँकि कानून व्यवस्था अच्छी है और सभी जानते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ये तीसरी सरकार इंजन लगने जा रहा है, तो इसलिए हम अच्छी तरह से ये भी जीतेंगे निकाय, और अगले 2024 में चुनाव देखेंगे कि यहाँ पर जो कांग्रेस का गढ़ रहा है उसको भी हम उखाड़ फेंकेंगे। अमेठी के तरह से यहाँ भी कमल खिलेगा। अखिलेश यादव जी का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने योजनाएं चलाई धरातल पर, उन्हीं में योजनाओं का नाम बदल करके पूरी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, और भाजपा कह रही है ये योजनाएं मेरी हैं। बिल्कुल वो असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो तमाम योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, क्या उन्होंने एक मकान बनाया? उनकी सरकार थी, शायद 10-12 हज़ार मकान बनाए थे। आज 50 लाख मकान बन गए, शौचालय बन गए, आज मुफ्त अनाज मिल रहा है पूरे देश में, मोर देन 80 करोड़। आज जितनी भी योजनाएं हैं, जिससे सबसे बड़ा ये गरीब ओरिएंटेड है, तो ये जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है सबको, ये भारतीय जनता पार्टी की है। उनकी सरकार की देन थी माफिया राज, गुंडई, और जो गुंडई और दंगा फसाद, रोज दंगा, तुष्टीकरण, माफियाओं को बाहुबली बनाना, उनकी समानांतर सरकार चलाना, तो ये अखिलेश सरकार की और समाजवादी सरकार की खासियत होती थी, जिसका उत्तर प्रदेश में उन्मूलन हुआ है, जिससे विकास यहाँ। थाने पे अगर कोई पीड़ित जाता है तो FIR नहीं होती है, किसी भाजपा नेता का सपोर्ट लेना पड़ता है। इस पर आपको क्या कहना है? ऐसा है, हो सकती कहीं शिकायत हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार की, मैं भी डीजीपी रहा हूँ, कि ये आदेश हैं कि FIR लिखी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये यहाँ का लोकल SP को अगर बताया जाए तो ज़रूर होगी, और नहीं होती तो उस पर कार्रवाई योगी जी महाराज करते। तो इसलिए ये कहना कि FIR नहीं लिखी जाती, ये पूर्णतः सत्य नहीं हुआ। मैं मानता हूँ तमाम जगह कोताही होती है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए, और अखिलेश सरकार में तो मैनपुरी, इटावा में SSP मैनपुरी भी रहा हूँ, इटावा रहा हूँ 89 में, यही लोग ले गए थे। वहाँ तो ये तय होता था FIR लिखी जाएगी नहीं लिखी जाएगी, सपा नेता जिलाध्यक्ष या वहाँ के मंत्री कहता तो होगी, फिर लिख गई तो
गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, फिर चार्जशीट लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये तो जो है संस्कृति थी वो सपा सरकार की थी, जो योगी सरकार में नहीं है। आप डीजीपी थे, आपने एक बयान दिया था कि मेरे डीजीपी कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का क्राइम ग्राफ 37% है, और आज की डेट में अगर ओवरऑल देखा जाए, जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश का क्राइम ग्राफ देखा जाए 67 के आसपास है। ऐसा है, एक होता तो कहीं आंकड़ा। ना कहीं मतलब पुलिस हाँ, मैनुअल पे पुलिस पर मैं समझ, आपने जो कहा लिखा नहीं जाता, लिखा जाता है, जब लिखा जाता तब वो ग्राफ बढ़ता है। मैं जानता हूँ कि मैं उस सरकार में, बीएसपी सरकार में, तो दलितों के मुकदमे लिखे नहीं जाते थे। सबसे ज़्यादा नुकसान तो बहन जी ने किया। वहाँ किसी ने बता दिया बहन जी अगर दलितों के मुकदमे लिखा जाएंगे तो कहा जाएगा देखिए साहब दलित राज में हो रहा है, सरकार है दलितों की, हो रहा, तो मुकदमे लिखे नहीं जाते थे। आज मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इसलिए संख्या बढ़ी है, परिवर्तन भी हुआ है। तो ये कहना सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं पुलिस अधिकारी, ठीक है आंकड़ों का एक मतलब है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन, आज तो अपहरण तो उद्योग नहीं है, आज माफिया सड़कों पर काफिले लेकर तो नहीं चल रहे हैं। आज जो बड़े बड़े बाहुबली समानांतर सरकार चलती थी उनको सजाएं हो रही हैं। सपा सरकार, बीएसपी सरकार ने सुरक्षा कवच दिया था, नहीं तो इतने बड़े बड़े माफिया इतने दिन नहीं चल पाते। आज वो कवच, कल ही सजा हो गई दो को, वो कवच हट गया। तो ये सब उपलब्धि है और पब्लिक परसेप्शन। अगर पब्लिक महसूस करती है कानून व्यवस्था ठीक है तो ठीक है, आंकड़े आप कितने भी दिखा लो, आंकड़ों का बहुत ज़्यादा होता मतलब नहीं, उतना मतलब नहीं होता। पब्लिक परसेप्शन था, इसको एक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। इसमें अच्छा, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। जो प्रधानमंत्री जी ने 3 अक्टूबर 2014 को शुरू किया, आज 7वां एपिसोड रहा, और इसको पूरे देश में उत्सव की तरह मनाया गया है। ये विश्व रिकॉर्ड है। और मैंने कहा था मैं रायबरेली जाऊंगा, राज्यसभा सांसदों को वहाँ भेजा गया है जहाँ हमारा बीजेपी का सांसद नहीं है। तो यहाँ पर आया, और शिवगढ़ में जो राजा साहब ने, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ व्यवस्था की, बहुत बढ़िया, प्रतिकूल मौसम में भी हजारों लोग खड़े रहे सड़कों पर, इससे मैं बहुत गदगद हूँ। और ये इंगित करता है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और लोगों के मन की बात में क्या लाभ हुआ है, क्या लाभान्वित हुए हैं लोग, इसको सुनने के लालायित। और ये जो क्राउड था वहाँ पर कोई प्रायोजित नहीं था, अपने मन से आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं इसके लिए शिवगढ़ की, भवानीगढ़ की जनता को बहुत बहुत आभारी हूँ।